Hello बच्चों, let's read the question. The question says a cyclic process ABCA shown in the PT diagram when presented on the PV diagram it would. और यहाँ पे हमको चार डायग्राम दे रखे हैं तो हमको बताना है इसमें से कौन सा डायग्राम इसको सही से रिप्रेजेंट करेगा। तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे। की कॉन्सेप्ट इज, इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो है हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन और आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? PV इक्वल्स टू nRT। ओके, तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे हो गया हमारे पास P, यहाँ पे हो गया V। तो देखिए, अगर हम जब हम इस ग्राफ में A टू B जा रहे हैं, A से लेके जब B जा रहे हैं तो आप देखेंगे कि A से लेके B जाने पर ये वाला ग्राफ फॉलो होता है। और आप इसमें देखेंगे जो प्रेशर है वो क्या है? कांस्टेंट है। ओके, जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब अगर हम इसको, टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है और वी नो दैट कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट कर दें तो V क्या हो जाएगा? V इज प्रोपोर्शनल टू T। अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, यानी कि वॉल्यूम शुड ऑल्सो डिक्रीज। ओके, अब इसके बाद अगर हम B2C जाते हैं तो B2C में आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तो P जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल हो जाता है V के। तो यानी कि अगर P डिक्रीज कर रहा है तो V क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसमें V इंक्रीज करेगा, इसमें V डिक्रीज करेगा और इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। जो हमको ग्राफ में लेना है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। और अगर हम सबसे लास्ट प्रोसेस की बात करें विच इज फ्रॉम C टू A, तो C से लेके A में देखेंगे आप कि जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। और क्या हो रहा है? प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। तो प्रेशर जो है ये वाली नंबर ये टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल कब हो सकती है? जब वॉल्यूम क्या रहे? कांस्टेंट रहे, यानी कि जो वॉल्यूम है वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये हमारे पास ये तीनों चीजें होगी। तीनों ग्राफ्स के लिए P और V आ गए। और आप देखेंगे जो A का प्रेशर है, A का जो सबसे पहले अगर हम A का और B का प्रेशर है वो तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो A और B का प्रेशर तो सेम रहेगा, लेकिन अगर हम देखें जो टेम्परेचर ऑफ A है वो क्या है? टेम्परेचर ऑफ B से ज़्यादा है अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो। और अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो प्रेशर कांस्टेंट होने पर हम बोल सकते हैं कि जब देखिए प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम ही टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि वॉल्यूम ऑफ A जो है वो वॉल्यूम ऑफ B से ज़्यादा होगा। तो प्रेशर A यहाँ पे रहेगा कहीं। ओके, जो A का वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे B रहेगा, यहाँ पे A रहेगा। और अगर हम ऐसे C में बात करें तो आप देखेंगे जो प्रेशर ऑफ B है वो क्या है? ज़्यादा है प्रेशर ऑफ C से। तो B का प्रेशर C के प्रेशर से ज़्यादा रहेगा। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये वाली लाइन पे क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट वाला ये रही कंडीशन। तो प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है B के, तो जिसका प्रेशर ज़्यादा उसका वॉल्यूम कम। तो यानी कि जो B का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ B, क्योंकि B का प्रेशर ज़्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ B इज लेस देन वॉल्यूम ऑफ C। तो यानी कि B का वॉल्यूम कम रहेगा तो C इस वाले पॉइंट पे आएगा। अब हमको इनका जस्ट ग्राफ बनाना है। तो इनका ग्राफ आप देखेंगे, इनका ग्राफ बनाने के लिए कि सबसे पहले अगर हम A से लेके B तक जाते हैं तो A से लेके B तक जाने पर प्रेशर को तो कांस्टेंट रखना है और वॉल्यूम को डिक्रीज करना है, यानी कि इस तरीके से जाया जा सकता है। ओके, फिर अगर हम बोलें कि अगर हम बोलें कि फिर हम B से लेके C जा रहे हैं, B से C जा रहे हैं तो प्रेशर जो है वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा इस तरीके से। और जो है तीसरा, अगर C टू A जाते हैं तो C टू A में आप देखेंगे C से लेके A जाने पर प्रेशर भी इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो ये वाला ग्राफ, तो आप देख सकते हैं ये वाला ग्राफ किस में है? ये वाला ग्राफ ओनली ऑप्शन नंबर C में है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।